कैसे हैं? मैं हूं कौशिकी, हियर अगेन विथ यू, और आज हूं मैं अपने डॉक्टरी कपड़े में एज अ डॉक्टर। तो आज हम कुछ थोड़ा सा सीरियस बात करते हैं, फिटनेस से अलग हटके, जो कि मेरा पेट टॉपिक है। तो क्या हुआ कि जो कपड़ा मैंने आज पहन रखा है, सेम कपड़ा मैंने पिछले महीने पहना था बिफोर आई वॉज गोइंग टू द थिएटर ऑपरेट करने के लिए, और मुझे वो पिक्चर पसंद आया। यू नो, सी देयर आर सो मेनी कलर्स इन इट एंड आई लुक्ड कलरफुल। और ये जस्ट मैंने ओटी में कलर्स, ये कैप पड़े हुए थे और मैंने इसको पिक कर लिया था। एंड आई पुट इट, आई टुक माई सेल्फी, पोस्टेड इट ऑन द FB मेरा एज अ DP, एंड फिर मैं चली गई अंदर ऑपरेट करने के लिए। ऑपरेट करने के बाद बाहर निकली तो देखा कि कई सारे लाइक्स थे DP पे और कुछ कमेंट्स भी थे। तो कमेंट्स थे मेरे घर वालों की तरफ से, मतलब जो नॉट इमीडिएट फैमिली, नॉट माय मॉम, ब्रदर एट्सेट्रा, बट लाइक मामा एंड ऑल दैट। सो उनका क्वेश्चन था कि प्राइड मंथ में तुमने ये गे कलर वाला क्यों पहना है? सो probably they thought that I was coming out, probably they thought that I was about to tell my sexuality, probably whatever. I mean, it was like a apprehension wala question tha, and I know that they mean well to me, so it was not as if they were trolling me or anything, but they were concerned. So well, very honestly, I'm not an activist, I'm not a LGBTQ or any activist for that matter. I'm not. Every human being is different. You can't ask me why I'm not, but I'm not. तो ये बाई चांस इंसिडेंटली ऐसा हो गया था कि वो प्राइड मंथ था और मैंने सेम कलर का सर्जिकल कैप पहन लिया था, जो कि उस मंथ को के लिए सिनोनिमस है। तो मैंने उनको जवाब दिया और कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट ए कोइंसिडेंटल, एंड आई डोंट विश टू टेक द क्रेडिट दैट आई हैव वोन इट इन सॉलिडारिटी ऑफ प्राइड मंथ एंड ऑल दैट। बट उसके बाद से मेरे दिमाग में ये बात चलती रही कि एक छोटी सी चीज़ है कैप, वाई शुड इट ट्रिगर सो मच ऑफ रिस्पॉन्स अमॉन्ग पीपल हु आर सीइंग इट। लाइक सपोज इवन इफ आई हैड अ सेक्सुअलिटी विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द हेटेरोसेक्सुअल वन, वाई शुड इट अफेक्ट एनीबडी? लाइक ये क्वेश्चन का मुद्दा ही क्यों होना चाहिए, है ना? तो पहले तो हम ये समझते हैं, पहले मैं थोड़ा सा आपको प्राइड के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी और मैंने रिसेंटली उसके बारे में उसका डिटेल फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो 1969 में न्यूयॉर्क में एक गे बार में स्टोन वॉल इन, या उसमें सेम सेक्स वाले जो प्रेफरेंस के लोग थे वो पार्टी कर रहे थे, और उसमें पुलिस ने छापा मारा, उनको पकड़ा, उन पे एट्रॉसिटी हुई, और उसके अगेंस्ट वहाँ उन्होंने पहली बार जो है उसके अगेंस्ट लड़े LGBTQs। एंड सिंस देन इन 1970, जो कि 1 साल के बाद था, उसके बाद से उसको फॉर द sake of the pride of the LGBTQ community, every year it is Pride Month is celebrated where different activities are done all throughout the month to for their pride, to acknowledge their right and everything. So this is about the Pride Month, and this color, which is 6 color, this is synonymous with the pride, which, and every color has got a different meaning, and this was डिज़ाइन एक आर्टिस्ट थे मिस्टर बेकर, उन्होंने 1978 में ये कलर्स उनके लिए डिजिग्नेट किया। और इसका जो डिफरेंट कलर्स हैं आप देख सकते हो, रेड, दिस सिग्निफाइज लाइफ, ऑरेंज इज स्पिरिट, येलो इज सनशाइन, ग्रीन इज नेचर, ब्लू इज harmony, and purple it is again spirit. तो हर कलर का एक मीनिंग है। So this is about what is Pride Month and what is this color all about. तो LGBTQs के बारे में एक बात मैं बताना चाहती हूँ आपको। जैसे हमारी किसी की भी सेक्सुअलिटी होती है, कोई भी इंसान होता है, हर किसी की एक अपनी अलग सेक्सुअलिटी होती है, ठीक है? वो उसके साथ ही बने हुए थे। जैसे किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, किसी के पास iOS होता है, और उसका अंदर में मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बहुत सबका काम फ़ोन ही है, बट अंदर में कुछ तो उनके मैकेनिज्म में डिफरेंस होती है ना।
सो लाइक वाइज ह्यूमन बींग्स में भी उसी तरीके से डिफरेंस होती है. एवरी वन इज डिफरेंट. तो उनकी सेक्सुअलिटी वैसी होती है जो LGBTQ होते हैं. और आई एम प्रीटी श्योर जब ये वीडियो अपलोड होएगा तो बहुत सारे लोग जिनकी प्रेफरेंसेस होंगी सेम सेक्स की, वो भी उसको देखेंगे. एंड प्लीज फील फ्री टू कमेंट वट एवर यू फील अबाउट योर सेक्सुअलिटी एंड लेट द पीपल नो दैट हाउ यू फील. बिकॉज इट इज, आई बिलीव दैट जिस तरीके से हेट्रोसेक्सुअल कोई अगर पर्सन है उसको हम बोलेंगे कि वो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप करे, वो उसको उसके लिए अच्छा या कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होगा. लाइक वाइज समबडी हु हैज़ गॉट अ इनबिल्ट होमोसेक्सुअल टेंडेंसी, उसको अगर हम कंपेल करेंगे नहीं आपको हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में ही होना होगा, इट इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन टू बी इन और अ हैप्पी सिचुएशन टू बी इन. सो it's not as if they are being rebel or they want to do something different, but that is how their makeup is and they should not be discriminated. So somebody if asks me what do I feel about it, LGBTQ, and I think, do I need to feel something about it? If I'm not concerned about the sexuality of a heterosexual person, why should I be concerned about the sexuality of a same-sex couple? Because it is their choice. Every human being in this world should be free to have their own choice, be it eating, drinking, sex, hobbies, traveling, whatever. It is their choice. Who are we to be the judges or to say that give my judgment that what I feel, whether I support the movement or not. क्या सपोर्ट की ज़रूरत भी क्यों सपोर्ट की ज़रूरत होनी क्यों चाहिए? इंसान की बेसिक जो इंद्रियां हैं जो भगवान ने बनाई, उसके लिए उनको सपोर्ट की क्यों ज़रूरत होनी चाहिए? बट अनफॉर्चुनेटली है, एंड दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. अब जब एज अ डॉक्टर मैंने ये स्टार्ट किया है टॉपिक, तो मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूँगी व्हाट आर द प्राइम हेल्थ कंसर्न्स ऑफ सेम सेक्स कपल. एंड there's nothing much gynecological about it, but still the common things that which are like, जो कि शुरू से ही जो सेम सेक्स पीपल होते हैं, they are made to believe or they feel that they are different, they cannot share the preferences with people कि भाई लोग मॉक करेंगे, लोग हंसेंगे. So उसमें उनके लोनली हो जाने के, एंशियस हो जाने के, डिप्रेस्ड हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो मेंटल हेल्थ कंसर्न ज़्यादा होते हैं, सुसाइड की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है. और नेचुरली अगर कोई पर्सन डिप्रेस्ड है या एंशियस है तो उसमें और क्या टेंडेंसी होएगी, उसके लिए वो कोई कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढेगा और उसके कारण से अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स वगैरह आदमी लेने लग जाता है. अगर अकेला है तो उसमें सहारा ढूंढता है. तो ये सारी चीज़ों की भी हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स उनमें होते हैं. ईटिंग डिसऑर्डर होता है, जब आदमी अकेला होता है, डिप्रेस होता है, खूब सारा खाया तो ओवरवेट होने के, एंड दिस इज एविडेंस दैट दे हैव चांसेस ऑफ बिकमिंग ओवरवेट. एंड अगर आप ओवरवेट हो जाते हैं तो अदर कंडीशंस लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम वगैरह, ये सारा कुछ होने के चांसेस आप में ज़्यादा बढ़ जाएंगे. तो ये सारे उनके रिस्क फैक्टर्स होते हैं. दे आर मोर लाइकली टू बी लोनली. उसके अलावा it has again been found that they have more tendencies, I mean the incidence of sexually transmitted disease is more in them. तो ये सारे हेल्थ कंसर्न्स होते हैं. और एक चीज़ जो मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहूँगी लेस्बियन कपल्स के लिए, कि बाकी सारा तो आपका ऑर्गन वैसे ही बिहेव करता है जैसे अगर आप हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप में होते, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग which is that is also same for you, that is those who are in heterosexual relationship, they are advised to have cervical cancer screening to rule out that they don't have HPV virus, which is the reason for cervical cancer, and that is transmitted sexually. तो वो ऐसा नहीं है कि आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो तो आपको नहीं हो सकता है, आपको भी हो सकता है, सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी हो सकता है. सो आपको भी उसी तरह से रेगुलरली अपना दोनों पार्टनर्स को अपना सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करनी चाहिए जैसे कि कोई भी हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप में करेंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट माय वीडियो टुडे. इफ़ यू want me to make any other video related to this, I will be more than happy to do that for you, or any other topic which you think is a taboo topic which you would like or need to be addressed by a medical professional, I will definitely try to cover it. So
Till then, till we meet next time, take care, bye bye, and enjoy the colors like I do. And now I will try to make my painting, जो मैंने थोड़े मतलब हो गए 10-12 दिन से मैंने कुछ पेंटिंग नहीं किया, तो जाके मैं पेंटिंग करती हूँ. You guys enjoy. Have a nice Sunday. Bye bye.